खा रहे कि नहीं खा रहे। राम नामी दुपट्टा भी डाले हैं, मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, गलत आचरण करेंगे। आज कलयुग में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी आप नाटक नौटंकी करवाओ, बढ़िया राम का पाठ करेंगे, लेकिन वो बिना दारू पिए मंच पर नहीं चलते। इनकी तो छोड़ दो, हम आपको बताएं, बड़े बड़े व्यास दारू पीकर मंच पर बैठते हैं। ये कलयुग का समय आ गया है, कलयुग का समय आ गया है। और इस कलयुग में ऐसे लोगों का सम्मान भी है। इसलिए सम्मान है कि तुम भी पियो, हम भी पिए। जाका गुरु आंधरा चेला निरा खा तुम। गुरुजी भी तो ऐसे ही पसंद है ना आप लोगों को। कौन से गुरुजी पसंद है? जो कभी मना ना करे कि आप ये चीज छोड़ दो, ये कर्म गलत है ना। गुरुजी वही पसंद है, हमसे कुछ कहे ना, दक्षिणा में भले ही वो 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख मांगे, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन गुरुजी काहे कुछ ना पूजा करा दे। हो रही ना? आप पूजा कराने के लिए छोटा मोटा व्यास नहीं ढूंढते हैं, भागवत कराना है। इस समय भारतवर्ष में 5 लाख रुपए का भी व्यास है। 7 दिन में 5 लाख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 7 दिन में 5 लाख वो ले जाते हैं व्यास जी, क्या तुम्हें सुना देते हैं जो 5 लाख आप उन्हें दे देते हैं? और उनसे अच्छा दूसरा व्यास होगा जो केवल इसलिए आ जाएगा कि जो सहज में मिल जाएगा मैं आपकी कथा कह दूंगा, लेकिन वो आपको पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बराबरी का नहीं है। हमको तो बराबरी वाला चाहिए ना। अरे भाई, हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, तो मेरा व्यास भी तो ऐसा होना चाहिए, उसके पास भी तो 2-4 गाड़ियां हो। तो आपने उनकी केवल धन से तो बराबरी की, लेकिन गुण से बराबरी नहीं की। आज उनके द्वारा आप देख रहे हैं भारतवर्ष के अंदर 5 लाख रुपए का व्यास मिलता है, और वो पीता दारू, खाता मांस, और आपका व्यास है बढ़िया बढ़िया शब्द मंत्र। अरे और तो और नहीं, उनको वेद मंत्र पढ़ना नहीं आता है, ऐसे भी व्यास है। आप लोगों ने कथाएं सुनी होगी, भागवत सुनी होगी, और मैं आपको बता देना चाहूंगा, कितना बड़ा भी व्यास आ जाए, कितना बड़ा भी व्यास आ जाए, लेकिन वो व्यास कभी भागवत की बात नहीं करते, कभी भागवत के मंत्र नहीं पढ़ते, उनका एक श्लोक पढ़ करके टीका नहीं करते। वो बस हारमोनियम पर हाथ रखी, बस वही भजन सुनाएगा। श्याम चूड़ी बेचने आया है ना, श्याम चूड़ी बेचने आया। क्या आप लोगों ने पागलपन की बात कर दी? बस एक ही धंधा था उसको, केवल चूड़ी बेचेगा श्याम, श्याम गुदना को देगा, बस यही करेगा, और कुछ नहीं था उसके पास। और वो बढ़िया बढ़िया भजन जहां सुनाया कि श्याम चूड़ी बेचने आया, अरे माताओं को देख लो, फिर क्या कहना है, क्योंकि श्याम चूड़ी बेचने आया, गुदना को देने आ गया। कैसी आप लोग बात करते हो? कभी ज्ञान, ध्यान, योग, वैराग की तो बात करो ना, प्रेम की बात करो ना। भगवान कृष्ण के जीवन में जो प्रेम था, अरे कभी उसको भी तो देख लेते। भगवान कृष्ण के जीवन में कैसा प्रेम था, कभी सोचा? भगवान कृष्ण के जीवन में अपने सद्गुरु से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, आज का साधारण मानुष कर नहीं सकता है। एक बार ये तो सुना दूंगा, बाद में थोड़ा या दूसरा प्रसंग छोड़ देते हैं। इधर देख लो, भगवान कृष्ण के जीवन का प्रेम सुनाता हूं तुम्हें। एक बार भगवान कृष्ण के गुरुजी कौन थे? 2 गुरु थे इनके, एक तो दुर्वासा और दूसरे संदीपन। संदीपन ऋषि विद्या के गुरु थे और दुर्वासा ऋषि आत्मज्ञान के गुरु थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आ गए, और जब आ गए, जैसे भगवान कृष्ण ने देखा गुरुजी आ गए, तुरंत बढ़िया वही बात जो भगवान राम ने किया वही उन्होंने, तुरंत आसन दिया, चरण धोए, चढ़ामत लिया, बैठाया बड़े प्यार से, और बड़े प्यार से बैठाए। गुरुजी बोले, बेटा, कृष्ण बोले, खीर बनवाओ, तस्मई बनवाओ। भगवान कृष्ण बड़े खुश हो गए, खीर खाएंगे आज हमारे गुरुदेव, खीर खाएंगे। लेकिन जानते हैं कि गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, पता नहीं खाएंगे कुछ और कराएंगे, पर भगवान कृष्ण जानते थे कि इनकी लीला अपरंपार है। हमसे कह रहे खीर कर, तो जा करके उन्होंने अंदर कहा रुक्मिणी से खीर बनाओ। खीर बनाई गई। रुक्मिणी से कृष्ण जी समझा रहे हैं, देखो मेरे गुरुदेव हैं, जो कहे वो करना है,
उनके में जरा भी नहीं निकालना। गुरु जी क्या कर रहे हैं आप उस पर गौर मत करना, क्योंकि गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नहीं, इसलिए जो कहे वो करना है। गुरु जी के लिए खीर बनाई गई और तस्मई जब बन के तैयार हुई तो भगवान कृष्ण आके हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव खीर तैयार हो गई। बोले आप ठंडी करो, पारस कर दी गई, ठंडी हो गई। और जब खीर ठंडी हो गई तो भगवान कृष्ण से बोले, कृष्ण बोले हाँ, ये खीर मेरे शरीर में मालिश करो। अब रुक्मिणी जैसे सुना तो उसके मन में आया, अरे खीर मैंने बनाई खाने के लिए, कह रहे मेरे शरीर में मालो, ये कैसे गुरु जी हैं? लेकिन भगवान कृष्ण ने पहले समझा दिया था, गुरु जी जो कहें करना है, सुनना है, लेकिन जवाब नहीं देना है। भगवान कृष्ण लेकर के थाल बैठ गए, गुरु जी के शरीर में खीर खूब मालिश किया। हमारे यहाँ उपटन कहते हैं, उपटन लगाया गया, खूब पूरा शरीर को खीर से खूब वो किया। बच गई थोड़ी खीर, और जब थोड़ी खीर बच गई तो भगवान कृष्ण से दुर्वासा कहते हैं कि जो शेष खीर बची ये तुम अपने शरीर में लगाओ। रुक्मिणी जी अंदर अंदर परेशान हो रही कि अभी तक खुद लगवाई तो ठीक था, लेकिन जो बची है वो भी कह रहे हैं तुम लगाओ। तो भगवान कृष्ण करते क्या, गुरु जी की बात मानना है, तो खीर उन्होंने अपने शरीर में खूब लगाई और लगा देने के बाद बोले, कृष्ण अब नहा के आओ। भगवान कृष्ण वो जाते हैं, नहाते हैं और बोले अब तुम मुझे नहलाओ। उनको भी नहलाया गया। नहला देने के बाद दुर्वासा ऋषि बोले, कृष्ण आज द्वारिकापुरी देखने की इच्छा है। हाँ गुरुदेव चलो चलो चलो। बढ़िया उन्होंने रथ सजाया और रथ सजा करके बाहर खड़ा किया और हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव आओ चलो, मैं तुम्हें द्वारिकापुरी दिखाता हूं। जैसे गुरुदेव बाहर निकले तो देखा क्या, रथ में घोड़ा लगा। भगवान कृष्ण की ओर देख करके दुर्वासा ऋषि गरज के बोले, अरे कृष्ण मेरे लिए ये घोड़ा, मेरे लिए घोड़ा लगाया गया रथ में, और तेरा क्या होगा? वो जान गए, उन्होंने तुरंत घोड़े को हटाया और हटा करके खुद लग गए, रथ में खुद लग गए। देखिए, और दुर्वासा ऋषि कैसी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान कृष्ण के जीवन में कैसा प्रेम है। आज दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठ गए, भगवान कृष्ण रथ को अपने कांधे पर रख के और द्वारिकापुरी की गलियों से निकल रहे हैं और भगवान कृष्ण के ऊपर दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं? जब देखते कुछ लोग वैसे ही दुर्वासा ऋषि वो घोड़ा के ऊपर और कृष्ण के ऊपर चाबुक मारते, साफ इतना तेज मारते, सारे द्वारिकापुरी के लोग चिल्ला रहे हैं और गुरु जी को बड़ा उल्टा सीधा कह रहे हैं, ये गुरु नहीं है, ये कसाई है, मेरे कृष्ण को मार रहा है, खुद बैठा है उस पर, एक तो तुम्हें ले जा रहा है, ऊपर से तुम उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हो। जरा सोचो। और भगवान कृष्ण ने एक बार भी उप नहीं किया, एक बार भी उप नहीं किया और कोड़ों की मार को सहन करते पूरी द्वारिकापुरी को घुमा के ले आए। और जब ले आए सबके सामने बोले, कृष्ण तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, अगर एक बात मान लेता तो आज तेरा शरीर वज्र का हो जाता, जा तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, लेकिन तेरा पैर कच्चा रह जाएगा, इस तलवे में जब तीर लगेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, बाद बाकी तेरे शरीर पर कोई काम नहीं आएगा, कोई तीर काम नहीं लगेगा, कोई हथियार काम नहीं आएगा। सोचो भगवान कृष्ण को, सोचो कैसे थे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण कैसे थे, कैसी मर्यादा थी उनके अंदर। क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? आज हम ऐसा कर सकते हैं? अरे गुरु जी अगर जोर से बोल देते, कड़े शब्दों में बोल देते तो गुरुद्वारा जाना बंद कर देते हो ना। केवल जोर से बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, उसी दिन तुम गुरुद्वारा जाना बंद कर देते हो। और भगवान कृष्ण को देखो कैसे थे, कैसी मर्यादा थी। आज आप लोग मर्यादा से ही तो दूर हो गए हो, इसलिए साहब कबीर कहते हैं बिन मर्याद भक्ति नहीं हुई, बिना मर्यादा की भक्ति नहीं। और कृष्ण जी को सब कुछ बता दिया और अंत में बता दिया, तुमने खीर पैर में नहीं लगाई, पूरे शरीर में लगाई। और खीर न लगाने का कारण, खड़े होकर लगाओगे तो तलवा नीचे, खीर लगाने कोई मतलब नहीं। दूसरा बात यह कि गुरु जी के द्वारा छोड़ा हुआ कोई भी प्रसाद सब महाप्रसाद होता है, तो उन्होंने सोचा अपने महाप्रसाद को पैरों में कैसे लगाना।
पैर कच्चे रह गए, इसलिए उनके पैर में तलवा में लगा। तो ये है मर्यादा। तो आज प्रिय सज्जनों, भीम को युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मैंने ऐसा भी देखा, भगवान कृष्ण बोले कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, लेकिन भगवान राम नाम दुपट्टा पहनेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े ऊपर ऊंचे मंच पर बैठेंगे, लेकिन कर्म उनके गलत होंगे, बिल्कुल गीध जैसे होंगे, खाने के लिए मांस, पीने के लिए दारू और राम राम कहने में कोई कमी नहीं। क्यों भाई, कल भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ है, आप लोग नाराज मत होइएगा। उसमें जितने भी लीडर गए हैं, एक लीडर का नाम आप लोग देखें, बहुत सारे लीडर गए और बहुत सारे अभिनेता गए। इनमें से ये मैं पूछना चाहता हूं, ये कोई दारू तो नहीं पीते होंगे, ये कोई मांस तो नहीं खाते होंगे? आप लोग बताओ, ऐसा हो सकता है? अरे मैंने तो यहां तक सुना है कि जो राम का पाठ किए हैं वो लोग मांस खाते हैं, वो लोग मांस खाते हैं, वो दारू पीते हैं। कल वहां पर जो हमारे भगवान का राज्याभिषेक हुआ, वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा। उस प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनमें से मैं लिख करके देता हूं, आधे से ज्यादा लोग मांस खाने वाले थे। जो विदेशी आए थे, बोलो भाई मांस खाते थे कि नहीं? कैसे बात बनेगी भाई, कैसे बात बनेगी? भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? ये तो आप लोगों की भूल है कि हम प्राण डाल देंगे। अरे प्राण तो एक बार आता है, वो भी इंसान में आता है, दोबारा प्राण नहीं आता है, प्राण नहीं आता है। प्राण कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? हाँ, हम बार बार कहते हैं, मूर्ति के लिए मैं कुछ नहीं कहता हूं, उसका अनावरण किया जा सकता है कि आज से ये मूर्ति का अनावरण करते हैं, सभी लोग आए, लेकिन प्राण नहीं पड़ सकते। प्राण तो एक बार वो भेजता है और एक बार निकाल लेने के बाद दोबारा कभी नहीं पड़ता है। प्राण तो प्राण होते हैं, जिस घर से एक बार प्राण निकल गया उसमें कभी प्राण नहीं आता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते ना, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके और बिल्कुल चेतन जैसा व्यवहार भी करते हैं, उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। भगवान कृष्ण को देखो, आज भगवान राम को कितने जेवरात पहनाए गए, खाली मुकुट करोड़ों रुपए का लगा है, 11 करोड़ रुपए का मुकुट। सोचो आप, ये भगवान देख रहा है क्या? भगवान समझ रहा है क्या? आप 11 करोड़ नहीं, चाहे पूरी दुनिया का सोना उनके पास डाल दो, नहीं समझेगा। लेकिन भूखे को अगर भोजन खिला दो, वो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मैं आपके भगवान राम का विरोध नहीं करता, लेकिन भगवान के बारे में जो आप कहते हो प्राण प्रतिष्ठा, ये भाई मेरे भी समझ में नहीं आती है। हाँ, इस मूर्ति की स्थापना अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो दूसरे नंबर पर फिर पूछने लगे भीम भैया, बोले महाराज मैंने देखा है 2 सूंड का हाथी, 2 सूंड का हाथी। भगवान कृष्ण बोले कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। बोले कैसे? बोले 2 मुंह वाले, 2 मुंह वाले। आज 2 मुंह वाले हैं कि नहीं? बल्कि 2 मुंह वालों की ज्यादा संख्या है। मेरे पास मेरी जैसी, तुम्हारे पास तुम्हारी जैसी, 2 मुंह वाले। पहले के लोग किसी को अगर कोई बात, कोई वचन दे देते थे, उसका पालन करते थे, और आज वचन का पालन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। किसी ने कहा मेरे यहाँ बेटी है और बेटी के शादी करने में जा रहा हूं और उसकी शादी में आप से कुछ मदद मांगता हूं। बोले बताओ? बोले कुछ नहीं, 50,000 रुपया दे देना। दे देंगे, फिर बड़े ढंग से कह देंगे हाँ तुम्हें दे देंगे, और जब मांगने आ जाएगा तो सीधे मना कर देंगे। क्या बताए, दो तो देते, लेकिन हमारे यहाँ रिश्तेदारी में ऐसा ऐसा काम पड़ गया, मैंने उसको दे दिया। या क्या बताऊं, आज शनिवार पड़ गया, बैंक बंद हो गई, कल संडे है, क्या करें? नहीं, आप पहले ध्यान नहीं दिलाए, पहले ध्यान दिला देते तो मैं ऐसा कर देता। मतलब कहने को वचन देने के बाद वचन की कीमत नहीं करते हैं। आज 2 वाले लोग हैं, बढ़िया। आप देखेंगे गांव गली में रोज ऐसा होता है, एक आंख की वस्तु है लेकिन दूसरा लड़ रहा है, और वहां 5 लोग आते हैं जिसकी वस्तु है उसकी नहीं कहेंगे तुम्हारी है। क्यों? वो पैसे वाला है, वो दमदार है, अरे ये तो इन्हीं की है। 2 मुंह वाले लोग, 2 मुंह वाले लोग कलयुग में होंगे। होते तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी थे, लेकिन कलयुग में बहुतायत होंगे, ज्यादा होंगे।
भीम भैया बोले अच्छा। इसके बाद नंबर आ गया अर्जुन का। अर्जुन बोले हमने एक बड़ी विचित्र चीज देखी। बोले क्या? बोले इधर कुआं, दोनों कुआं भरे और बीच का कुआं खाली, बीच का कुआं खाली। बोले कलयुग में ऐसा ही होगा। बोले कैसा? बोले ये पड़ोसी खाएगा, ये पड़ोसी खाएगा और बीच वाला भूखा होगा, ना ये दे सकेगा ना ये दे सकेगा, बल ऊपर से गालियां और देगा कि कहां से आके दलित हमारे बीच में बस गया करके, ऐसा है वैसा है, उसको परेशान करेंगे। ये कलयुग में होगा। अच्छा।